नमस्कार. मी भूमित्र. मैं हूं भूमित्र। हमारे सॉइल फर्टिलिटी इंस्टीट्यूट द्वारा मिट्टी को ठीक करने के लिए संशोधन एवं उत्पादन किया जाता है। हमारी संस्था मिट्टी खराब होने पर संशोधन का काम करती है। साधारणतः लोग मानते हैं कि मिट्टी वापस पहले जैसी उपजाऊ होने के लिए 5 से 6 साल बीत जाते हैं, मगर हमने वैज्ञानिक संशोधन से एक ऐसा उत्पाद विकसित किया है जिससे 100 दिनों के अंदर जमीन को अपने पहले जैसी ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा प्राप्त हो जाती है। हम परंपरागत जमीन को सही करने के लिए पंचगव्य, जीवामृत, अमृत पानी, गोकृपामृत इनका उपयोग करते आए हैं। यह सब जैव विविधता पर आधारित है। हमने भी अब आगे एक नया संशोधन करके एक नया मुकाम हासिल किया है। अभी जो तकनीक उपयोग में लाया जा रहा है उसमें जीवाणु की मात्रा 1 × 10⁸ प्रति ml इतनी है, मगर जो उत्पाद हमने बनाया है उसमें जीवाणु की मात्रा 4 × 10⁻12 पर ml इतनी हो जाती है। यानी कि 1 मिलीलीटर जीवामृत में 1 करोड़ तक जीवाणु होते हैं और हमारे प्रोडक्ट से 4 लाख करोड़ तक जीवाणु हो जाते हैं। इतना ही नहीं, जो परंपरा से हम उपयोग में ला रहे थे, जीवामृत आदि, उनके सभी फायदे हमारे उत्पाद में हैं। यही वजह है कि केवल 100 दिन में जैविक कार्बन बढ़ जाता है। रसायन युक्त फर्टिलाइजर के इस्तेमाल को कम किया जा सकता है। सामान्यतः हर एक किसान के सामने 5 से 6 सवाल होते हैं। 1, मिट्टी पानी नहीं सोख पाती है। 2, मिट्टी में चिकनाहट बढ़ गई है। 3, मिट्टी का पीएच बढ़ गया है। 4, जैविक कार्बन कम हो गया है। 5, मिट्टी उपजाऊ नहीं रही। 6, उत्पादन में बहुत ही कमी आ गई है। अब ऐसा समय आ गया है कि हमने इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया और उसका परिणाम नदी, कैनाल के आसपास की 10 किलोमीटर तक की जमीन उपजाऊ नहीं रही। इसकी वजह यह है कि हमने सालों से जैविक चीज़ों का उपयोग खेती में नहीं किया है और सिर्फ रासायनिक चीज़ों पर ध्यान दिया। इसलिए अब हमें ज़रूरत है जैविक पुनर्निर्माण की, और यही कमी दूर करने का प्रयास हमारी संस्था कर रही है। हमारे माध्यम से सैकड़ों एकड़ मिट्टी उपजाऊ बना दी गई है। जैसे जैविक कार्बन की मात्रा हमारे वैज्ञानिक तकनीक से बढ़ जाती है, वैसे ही हम किसानों को सलाह देते हैं कि हमारे प्रोडक्ट के साथ कम से कम 5 से 10 लीटर गुड़ का पानी ज़मीन को देना चाहिए। इसके लिए 50 लीटर पानी में 5 से 10 किलो तक गुड़ या गुड़ की पाउडर या मिश्रण बनाकर यह मिश्रण 5 दिन रखने के बाद मिट्टी में देना चाहिए। महीने में एक बार यह करने से जमीन में बहुत ही सुधार आ जाता है। अभी तक मैंने आपको जो जानकारी दी है उसके आधार पर आपके मन में कुछ प्रश्न निर्माण हो सकते हैं। 1, जैव विविधता क्या है? 2, गुड़ का इस्तेमाल किस तरह से होता है? 3, जीवाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए? साधारणतः पुराने तकनीक से जीवामृत में 1 मिलीलीटर में 1 करोड़ तक जीवाणु होते हैं और हमारे प्रोडक्ट में 4 लाख करोड़ तक जीवाणुओं की संख्या हो जाती है। गुड़ के मिश्रण के बारे में हमने बात की, तो यह 50 लीटर पानी में 10 किलो तक द्रावण अगर हमने मिश्रित किया और मिट्टी में दिया तो मिट्टी का पीएच 0.2 पॉइंट या 0.25 तक कम हो जाता है। जिस जमीन में रसायन बहुत ही है उसके लिए यह उपयुक्त है। जीवाणुओं के लिए यह अच्छा खाद्य भी साबित होता है। गुड़ में अच्छी मात्रा में मूलद्रव्य यानी कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। यह खेत के लिए बहुत ही उपयुक्त साबित होते हैं। इसके इस्तेमाल से जिंक, मैग्नीशियम, बोरॉन हमें अलग देने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगला मुद्दा है जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी। कुछ लोग अलग अलग बैक्टीरिया उपयोग में लाते हैं। अलग अलग फसल के उत्पादन के लिए उनको अलग अलग सलाह मिलती है और वह अलग अलग बैक्टीरिया का उपयोग करते हैं। बायोडायवर्सिटी या जैव विविधता की वजह से हम एक साथ सभी प्रकार के बैक्टीरिया जमीन को दे सकते हैं और यह प्राकृतिक चक्र है। गाय के गोबर से 1000 प्रकार के बैक्टीरिया मिलते हैं और बैक्टीरिया बढ़ाने का काम गुड़ करता है।
हमें अपने ज़मीन के लिए ज़रूरत होती है जल्दी परिणाम लाने की, और इसलिए पहला उपाय है जीवाणुओं की संख्या बढ़ाना और दूसरा गुड़ का उपयोग, जिससे ज़मीन में जीवाणु या बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप मिट्टी हल्की या उसके कण अलग अलग हो जाते हैं। हवा अच्छी तरह से फैलती है, पानी अच्छी तरह से ज़मीन में बसता है, पानी सोखने की क्षमता बढ़ जाती है, किसी भी पेड़ या फसल की जड़ें अच्छी और मजबूत हो जाती हैं। कहा जाता है कि कुछ जीवाणु एक साथ नहीं रहते हैं। दरअसल जीवाणु का मुख्य स्रोत है गाय, यानी कि गोमूत्र और गोबर। अगर उसमें जीवाणु एक साथ रह सकते हैं तो मिट्टी में तो बिल्कुल रह सकते हैं, और मिट्टी में पहले से भी कुछ जीवाणु होते हैं। एक चम्मच मिट्टी में 10,000 से अधिक जीवाणु होते हैं, तो फिर गोबर में कितने हो सकते हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं। गोमूत्र में कितने हो सकते हैं, दही में कितने हो सकते हैं। तो यह सही नहीं है कि दो प्रकार के जीवाणु एक साथ नहीं रहते हैं। और एक महत्वपूर्ण चीज, जब जीवाणु नष्ट हो जाते हैं तो क्या होता है? वह तो खत्म होते हैं या फिर उनका पुनर्निर्माण किया जा सकता है। एक जीवाणु के अंदर उसके एक पेशी में 9 प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। यही वजह है कि हमें जीवाणुओं की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता होती है। यानी कि जो जीवाणु नष्ट होते हैं वह भी 9 तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिट्टी को देते रहते हैं। तो हमें यह समझना चाहिए कि चाहे गुड़ हो या जीवाणु हो, वह कुछ चीज़ों में बदलाव लाते हैं, और वह है मिट्टी की फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, जिससे आपके ज़मीन को, उसमें उगाए खाद्यान्न को बहुत ही फायदा होता है। अगला मुद्दा हम इस बातचीत में चर्चा करने वाले हैं, वह है जैविक और रासायनिक खेती में क्या फ़र्क है। कुछ लोग कहते हैं कि जैविक खेती में उत्पादन कम मिलता है और रासायनिक में अधिक। जैसे कि कोई फसल हो तो उसका आकार जैविक खेती में थोड़ा कम मिलता है। हाल ही में मुझे एक जैविक खेती करने वाले किसान मिले, जिन्होंने मुझे उत्पादन दिखाकर यही सवाल किया। मैंने उन्हें कहा कि हमने जो प्रोडक्ट विकसित किया है वह सॉइल कंडीशनर आप उपयोग में लाए, और गुड़ पानी का भी इस्तेमाल कीजिए। मैं जब उन्हें 3-4 हफ्ते बाद मिला तो उन्होंने पूछा कि आपके प्रोडक्ट का परिणाम कितने दिनों में नजर आता है। मैंने कहा कि 15 दिन में फर्क दिखाई देने लगता है। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो 5 दिन में ही परिणाम दिखाई देने लगे। मैंने कहा कि यह हो सकता है क्योंकि आपकी जमीन पहले से ही जैविक तकनीक का उपयोग कर रही है, इसलिए परिणाम आपको जल्द मिल सकते हैं। उन्होंने उनके और एक मित्र के खेत में इसका इस्तेमाल करने का विचार किया, और फिर वहां बैंगन की खेती के लिए हमारे तकनीक या प्रोडक्ट का उपयोग किया गया। 1 महीने बाद जब मैं वहां परिणाम देखने के लिए गया तो देखा कि सभी बैंगन अच्छी तरह बढ़ गए थे और एक जैसे ही ऊंचे थे। उन्होंने फर्क देखने के लिए कुछ जमीन में हमारे प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं किया, और फर्क साफ दिख रहा था। यह सब बदलाव हुआ था वह हमारे प्रोडक्ट से मिले जीवाणुओं की वजह से। कुछ किसान कहते हैं कि जैविक पद्धति में बहुत ही ताकत है और उसे और किसी चीज की जरूरत नहीं। सवाल यह है कि आपको उस प्रमाण से बैक्टीरिया या जीवाणु मिल रहे हैं क्या। इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि अगर जैविक तकनीक अपनाने वालों को रासायनिक खेती से मिलने वाले से भी बेहतर लाभ चाहिए तो वह हमारे प्रोडक्ट की सहायता ले सकते हैं। जैसे कि हमने देखा कि गुड़ से 12 तरह के और जीवाणु नष्ट होने पर भी 9 तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जमीन को मिलते हैं। इससे सिर्फ पौधा ही नहीं, तो उसके जड़, पत्ते, फूल और फल भी अच्छी तरह से सुधार लाते हैं। फल का आकार, वजन और उसके अंदर का रस बढ़ जाता है। रस की मधुरता बढ़ जाती है। उत्पादन ज्यादा दिन अच्छा रहता है, ताजा रहता है। हमें अपना उत्पादन या उपज जल्दी दिखाई देती है, और अंत में भी आपको ज्यादा उत्पादन मिलते रहता है। यह जो फायदा है वो हमें अचरज में डाल देता है। यह अनुभव लेने के लिए हमारे द्वारा विकसित किए हुए तकनीक अर्थात सॉइल कंडीशनर का उपयोग आप एक बार कर लीजिए। गन्ने की खेती में हमने एक बार अनुभव किया कि कटाई समय पर ना होने पर उसका ऊपर का हिस्सा बढ़ गया था, फिर भी वजन में कोई कमी नहीं आई थी। यही सफलता है हमारे सॉइल कंडीशनर की।
जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी के बारे में विस्तार से बात की जाए तो पुराने ज़माने से हमारे पास इसके उपाय हैं, जैसे कि अमृत पानी, जीवामृत, पंचगव्य, वर्मी कंपोस्ट इत्यादि। उदाहरण के लिए अमृत पानी लेकर उसमें देसी गाय का गोबर, शहद और घी इसका इस्तेमाल होता है। यह एक साथ पानी में मिलाया जाता है और मिट्टी में दिया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण है गोबर, जो जीवाणु का स्रोत है। जीवाणुओं के खाने के रूप में काम करता है शहद और घी। हम सब जीवामृत बनाते हैं तो उसमें गोबर, गोमूत्र, दही, गुड़, बेसन डालते हैं। यह जीवाणु का अन्न है। उसमें अपने जमीन की थोड़ी मिट्टी भी मिलाई जाती है। अमृत पानी उसी वक्त उपयोग में लाते हैं तो जीवामृत 8 दिन के बाद में। यह अलग अलग पद्धति है। सभी पद्धति जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी बनाने के लिए है। आज के दौर में यह सभी उपयोगी है। अगर जमीन का उपजाऊ होना कम हो गया है तब भी उसके पुनर्निर्माण से उसे उपजाऊ बना सकते हैं। यह प्रैक्टिस हमें बार बार करनी चाहिए। मगर जिस किसान के पास 30 से 40 एकड़ का क्षेत्र है उनके लिए यह थोड़ा असंभव है, क्योंकि इतनी संख्या में गाय हमारे पास नहीं है। हम गाय का पूजन करते हैं, लेकिन हमने उनकी पैदाइश पर कम ध्यान दिया है। दूसरी तरफ हम मुर्गों का खाद यानी कि मैन्योर का उपयोग करते हैं। खाद के बारे में एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि ताज़ा खाद उपयोग में लाने से अच्छा है कि उसके सड़ने पर उसका इस्तेमाल करना चाहिए, तभी उसके सही परिणाम नजर आते हैं। इस रूपांतरण में जीवाणु की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। हम जब ताज़ा खाद उपयोग में लाते हैं तब उसके फलस्वरूप इच्छित परिणाम नहीं पाते हैं। मिट्टी का स्वास्थ्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और अब हमें यह तय करना चाहिए कि हम उसे अच्छी स्थिति में कैसे रखें। अगर हम मिट्टी को अच्छा करना चाहते हैं, अपनी ज़मीन को उपजाऊ बनाना चाहते हैं, तो हमें नए तकनीक की ज़रूरत है, क्योंकि आज हमारी मिट्टी इतनी खराब हो गई है कि उसको उपयोग में लाना संभव नहीं है। उसे रिस्टोर या रीजनरेट करना चाहिए। बिल्कुल मृत हुई बंजर मिट्टी को भी जीवित करना चाहिए। उदाहरण के लिए जैविक पद्धति की मिट्टी का वजन 1 एकड़ के लिए 850 टन होना चाहिए। वह आज 1100 टन हो गया है। इसकी मिट्टी आज के दौर में बहुत कठिन या कॉम्पैक्ट हो गई है। उसे हल्का करना जरूरी है। उसमें जीवाणु लाना अति आवश्यक है। 1 ग्राम मिट्टी के लिए 1 से 10,000 करोड़ जीवाणु आवश्यक होते हैं। हमें 1 एकड़ जमीन के लिए करीब 850 टन मिट्टी उपजाऊ करनी है। हमने जो सॉइल कंडीशनर बनाया है उसका यही मकसद है। हमने अभी तक बात की है वह जमीन को उपजाऊ करना, उसके दर्जे में सुधार करना, इस पर आधारित। मगर जमीन के बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। अब मैं आपके सामने कुछ उदाहरण रखना चाहूँगा। पहला उदाहरण है पुणे के पास अष्टापुर गांव के विजय जी जगताप का। वह ज़्यादातर गन्ने की खेती करते हैं। इनकी ज़मीन की मिट्टी काफ़ी कठोर थी। वहाँ अच्छी तरह से फसल नहीं होती है, ऐसा वो मानते थे। पहले उन्होंने साल भर में 55 से 60 टन उत्पादन पाया। पिछले 3 साल से वह अब हमारे सॉइल कंडीशनर का उपयोग कर रहे हैं। अब उन्हें 70 से अधिक टन उत्पाद मिलता है और अधिकतम उत्पाद 80 टन के ऊपर भी गया है। पिछले साल की उनकी औसतन 78 टन थी। दूसरा उदाहरण राजेश दोषी, वह गुनौरे फलटन सातारा से है। 40 साल से उनकी जमीन बंजर पड़ी थी। उन्होंने बताया कि जमीन की कीमत से ज्यादा पैसे उसकी उर्वरकता ठीक करने के लिए खर्च किए गए, मगर फिर भी उतना लाभ नहीं मिल पाया। फिर 3 महीने उन्होंने हमारा सॉइल कंडीशनर इस्तेमाल किया। पहले उन्होंने एक छोटे से जमीन पर गन्ने की खेती की और उसका फायदा दिखने के बाद 1 एकड़ में गन्ना उगाया। पहले ही इस्तेमाल में उन्हें 50 टन से अधिक उत्पाद मिला। रामदास सांडभोर शिरूर पुणे के पास से है। इन्हें पूरे खेती की मिट्टी बदलनी थी। उसके लिए वह 3 लाख रुपए तक खर्च करना चाहते थे। मैंने उन्हें कहा कि आप हमारा सॉइल कंडीशनर इस्तेमाल करके देखिए, और जिसका परिणाम उन्हें बहुत ही बेहतरीन मिला
और जिसे देखा जा सकता है। यह है मनोज जी चौरे पाटस दाउन के। पिछले साल उन्हें 60 लाख रुपए तक उत्पाद मिला। आप देख सकते हैं कि अनार का रंग, आकार और स्वाद कितना उभर कर आया है। यह है धुले के पास शिरपुर के छत्रपाल राजपूत जी। यह केले का उत्पादन लेते हैं। केमिकल खाद का उपयोग करते थे मगर इतना फर्क नहीं हुआ। हमारा सॉइल कंडीशनर उपयोग में लाने के बाद फल के रंग और आकार में काफी बदलाव इन्हें 3 से 4 दिन में दिखाई दिया। अगला उदाहरण है श्री यशवंत इनाम के साहब का। यह नाथाची वाड़ी दौंड पुणे से है। 80 टन तक गन्ने का उत्पादन करते थे। पिछले साल उन्होंने अपना सॉइल कंडीशनर इस्तेमाल किया। उनका उत्पादन 80 से 130 टन के करीब पहुंच गया। ये सब ऐसे ही अच्छे उदाहरण हैं जिनके नाम, गांव, अन्य जानकारी हमारे पास उपलब्ध है। अगला उदाहरण कोल्हापुर का देखिए। इनके खेत में वह हफ्ते में हर दिन के बाद स्प्रे करते थे। मैंने उनसे कहा कि आप हफ्ते में एक बार हमारा सॉइल कंडीशनर उपयोग में लाइए। नतीजा यह हुआ कि उन्हें उसके बाद हफ्ते में एक ही बार स्प्रे करने की जरूरत पड़ी। इस चित्र में आप प्याज का साइज देखिए। हमारा सॉइल कंडीशनर और हमारी पुरानी जैव विविधता के फायदे इन सब उदाहरण में दिखाई दे रहे हैं। शिमला मिर्च, तरबूज, इन पर दाग भी नहीं है। और मिर्च, इसकी चमक देखिए। यह सब सिर्फ और सिर्फ अपने सॉइल कंडीशनर के नतीजे हैं। किसान सिर्फ फसल के लिए कुछ कुछ करते रहते हैं मगर हमारे सॉइल कंडीशनर के इस्तेमाल से सबसे ज़्यादा फायदा पहले मिट्टी को प्राप्त होता है। इसके परिणाम स्वरूप फसल खुद ही बहुत अच्छी होती है। अब वापस किसानों की कुछ शंकाएं देखते हैं। वह पूछते हैं कि अगर हम रासायनिक खाद का उपयोग कर रहे हैं तो उसके साथ आपका सॉइल कंडीशनर उपयोग में लाए क्या? देखा जाए तो सॉइल कंडीशनर मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाता है। हमारे मिट्टी में अगर जैविक कार्बन 0.2 या 0.4 है तो निश्चित रूप से वह 1% तक बढ़ना चाहिए। सॉइल कंडीशनर के इस्तेमाल के कारण हमें 100 दिनों में अपेक्षित परिणाम मिलता है। रासायनिक खाद का उपयोग हम धीरे धीरे कम कर सकते हैं। गन्ना या कुछ और भारी फसल के लिए 60 से 80 लीटर गुड़ पानी के साथ हम 3 से 4 डोज सॉइल कंडीशनर दे सकते हैं। इसकी वजह से हम खाद का प्रमाण 25% तक कम कर सकते हैं। गुड़ के पानी की मात्रा दुगनी की तो खाद 50% कम दे सकते हैं। जब मिट्टी की जैविक कार्बन की मात्रा 1% होती है तो हम रासायनिक खाद कम करके 30% भी दे सकते हैं। अगर हमने 15 दिन में 1 डोज दिया तो भी 100 दिनों में 6 डोज हो जाते हैं। 120 किलो गुड़ पानी भी साथ में देते हैं तो हम आसानी से इच्छित परिणाम पा सकते हैं। रासायनिक खाद पूरी तरह से बंद करना ठीक नहीं होगा। अगर हम सब्जी की खेती की बात करते हैं तो 30 किलो तक गुड़ पानी दे सकते हैं, वह भी 5 या 6 किलो के 5 से 6 डोज में। इसके इस्तेमाल से ही मिट्टी की पीएच वैल्यू 3 तक मिल जाती है। दूसरा मुद्दा यह है कि क्या पेस्टिसाइड्स कम कर सकते हैं। अगर हम सॉइल कंडीशनर उपयोग में ला रहे हैं तो मिट्टी की इम्यूनो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। उसके साथ ही फसल की इम्यूनिटी भी बढ़ती है। हम पेस्टिसाइड्स का खर्चा 75 से 80% कम कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर जरबेरा के फूल को अगर दिन में 2 बार पेस्टिसाइड्स दिए जाते थे तो वह हम हफ्ते में 1 बार दे सकते हैं। तीसरा मुद्दा है खेती में होने वाले कैपिटल एक्सपेंडिचर कम करना। जब हम सॉइल कंडीशनर का उपयोग करते हैं तब जैविक कार्बन बढ़ जाता है जिसकी वजह से हम निम्नलिखित परिणाम पा सकते हैं। 1. रासायनिक खाद कम चाहिए होते हैं। 2. पेस्टिसाइड्स कम चाहिए होते हैं। 3. सॉइल कंडीशनर का परिणाम 8 से 10 दिन से ही दिखना शुरू होता है और 2 से 3 हफ्ते तक हम इसके कई फायदे देख सकते हैं। इसलिए हमारे सॉइल कंडीशनर के इस्तेमाल से फायदे ही फायदे हैं, वह भी 4 या 5 साल में नहीं बल्कि 100 दिनों में। सॉइल कंडीशनर का एप्लीकेशन या इस्तेमाल कैसे किया जाए यह बात अब करेंगे और इसमें हमने 4 प्रकार किए हैं। 1. सब्जी।
सब्जी के लिए एक सीजन में 20 किलो गुड़ आवश्यक है, वह भी 4 भाग में। 5 किलो गुड़ और 50 लीटर पानी का घोल हमें लेना है 200 लीटर के ड्रम में। उसमें हमारे सॉइल कंडीशनर का 1 लीटर का बोतल मिलाना है। मिश्रण को 5 दिन रखना है। उसके बाद ड्रम को पानी के साथ पूरा भरना है, यानी कि लिक्विड को डाइल्यूट या पतला करना है। इसे 1 एकड़ जमीन के लिए इस्तेमाल करना है। इस तरह से 4 डोज देने हैं। दूसरा, गन्ना या फल बगीचे के लिए। उसके लिए 1 एकड़ के लिए 100 लीटर पानी में 20 किलो गुड़ और सॉइल कंडीशनर का 1 लीटर का बोतल इस्तेमाल करना चाहिए। 200 लीटर के ड्रम में 5 दिन रखना है। 100 लीटर पानी और डालने के बाद ये पतला करना है। यह सब मिश्रण बहुत सारे पानी के साथ जमीन में देना है। इस तरह के 3 डोज दिए जा सकते हैं। जो बंजर जमीन है उसके लिए 100 लीटर पानी में 50 किलो गुड़ और सॉइल कंडीशनर का 1 लीटर का बोतल, ऐसे 5 डोज देने हैं। 4, जो बिल्कुल खाली जमीन है, जिसमें काफी दिनों से कुछ भी फसल नहीं आई है, उसके लिए 1000 लीटर पानी की टंकी में 250 किलो गुड़ और हमारे सॉइल कंडीशनर की 5 बोतल जरूरी है। 5 दिन वैसे ही रखने के बाद जमीन को दे सकते हैं। आपको 100% अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। जैविक कार्बन बढ़ जाता है, मिट्टी ढीली और भुरभुरी हो जाती है। जिस जमीन के बारे में हमें कुछ पता नहीं, यानी कि आज तक कुछ भी उगाया नहीं है, इसके कुछ भी गुण हमें मालूम नहीं होते हैं, उसके लिए पहले सॉइल टेस्टिंग करना चाहिए। अभी जो 4 प्रकार बताए उसमें हमें पता था कि कभी न कभी फसल उगाई गई है। अब अगली बात यह है कि सॉइल कंडीशनर इस्तेमाल करने के बाद किस तरह से हम जमीन के बदलाव देख सकते हैं। जमीन में जब हम घास इत्यादि उखड़ते हैं तो हमें देखना है कि घास जड़ सहित निकल रही है या बीच से टूटी जा रही है। 2, घास की जड़ में कितनी मिट्टी है, क्या वह मिट्टी पूरी तरह से झड़ रही है। यह बात हमें मिट्टी का अच्छा होना बताती है, नहीं तो मिट्टी को और डोज की जरूरत है। बंजर जमीन में भी 2 डोज के बाद छोटे पौधे आने लगते हैं, उससे भी फर्क समझ में आता है। 4, पौधे की जड़ देखने से, उसके सफेदपन से हमें मिट्टी का पता लगता है। हमें ऐसे टेस्टिंग के लिए जमीन का कुछ हिस्सा या एक भाग पहले जैसा ही, यानी कि कंडीशनर का उपयोग न किया हुआ, रखना चाहिए। जमीन को जब खुरपी या कुदाल से खुदाई करते हैं तब बदलाव महसूस होता है। ट्रैक्टर से जब अगली बार जुताई करते हैं तब फर्क दिखता है। आधे समय में ही जुताई का काम हो जाता है। हमारा समय बचता है, कम मेहनत लगती है, कम डीजल और कम खर्चा भी। मिट्टी पर अच्छे उपाय साल भर कर सकते हैं, उसके लिए फसल की राह देखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आवश्यक या ज्यादा पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। जब हम गुड़ पानी देते हैं तब जमीन का पीएच वैल्यू कम होता है। तब अगर हमने कम पानी के साथ गुड़ पानी और कंडीशनर दिया तो जड़ को हानि पहुंच सकती है। इसलिए बताए गए डोज के अनुसार ही प्रयोग करें। यह बातें सालों से अनुभव एवं रिसर्च के बाद दी गई जानकारी है। इसके मामले में हम गन्ना और सब्जी की खेती को एक ही कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। गन्ने में कम या ज्यादा डोज से उसके जड़ की वजह से कम असर होता है, यानी कि कह सकते हैं कि डोज के नियम का पालन करना चाहिए। अब बात करते हैं बैक्टीरिया की। हम अलग अलग बैक्टीरिया बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं। हमारे सॉइल कंडीशनर में प्रमुखतः इन नाइट्रोजन फिक्सर है, फॉस्फोरस सोल्यूबलाइजर है, पोटाश मोबिलाइजर है, सिलिकॉन सोल्यूबलाइजर, सल्फर ऑक्सीडाइजर, डीकंपोजर बैक्टीरिया तो है ही, और आयन जिंक सोल्यूबलाइजर है। इस प्रकार के बैक्टीरिया गोबर से मिलते हैं। दूसरा है बायोपेस्टिसाइड्स, उसमें भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। यह सब गोबर, गोमूत्र, दही में मिलता है। गोबर में भी आपको यह गुण मिलते हैं जिसके कारण मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। अभी तक हमने जो बातें देखी उसका बड़े पैमाने पर क्या असर होता है? क्या इससे एग्रोनॉमी पर भी असर होता है? एक तो हमारे उत्पादन की न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाती है,
मेडिसिनल वैल्यू बढ़ती है। उदाहरण, काला मुनक्का, उत्पादन का लाइफ बढ़ जाता है। एक छोटे से गांव का उदाहरण लेते हैं जिसका क्षेत्र 2 से 3 हजार एकड़ है। उसमें अगर 1 एकड़ के लिए 10 टन उत्पादन भी ज्यादा हो गया तो भी एग्रोनॉमी पर अच्छा असर हो सकता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना अधिक उत्पन्न गांव में आने वाला है। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति भी सुधर सकती है, फिर गांव, जिला और फिर राज्य की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो सकती है। यह बदलाव बहुत ही बड़ा हो सकता है। बहुत सारे किसान अच्छी फसल एक्सपोर्ट करते हैं। जिनकी मिट्टी अच्छी होती है उनकी फसल अच्छी होती है। यही सब फायदे या बदलाव है मिट्टी में सुधार लाने से। इसलिए हम मिट्टी का जैविक कार्बन कितना बढ़ा रहे हैं इसका फायदा हमें मिलने वाला है। इसलिए आपसे विनती है कि हमारे सॉइल कंडीशनर से मिट्टी उपजाऊ बनाइए। उसका सबसे पहले और सबसे ज़्यादा फायदा आपको ही मिलने वाला है। पिछले 40 साल में हमने फसल पर खर्च किया है, अब मिट्टी पे कीजिए, क्योंकि मिट्टी की कंडीशन बहुत खराब हो रही है, उससे सुधारिए। अपने जमीन की क्षमता देखिए। आप कम फसल में संतुष्ट मत रहिए। मिट्टी को और उपजाऊ बनाकर अधिक उत्पादन लीजिए। सॉइल फर्टिलिटी इंस्टीट्यूट के सॉइल कंडीशनर द्वारा आप अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं, कम खर्च में और नए मार्ग अपनाकर। नमस्कार।